नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। एक व्यक्तित्व को निखारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक सुंदर मुस्कान, लेकिन सुंदर मुस्कान के लिए जरूरी है दांतों का स्वस्थ होना। दांतों का देखरेख किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से सावधानियां बरती जाए और क्या क्या उपाय किए जाए, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगे जम्मू के जाने माने डॉक्टर कमल मनहास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी जनरल इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को। नमस्कार सबको। मेरा नाम डॉक्टर कमलजीत मनहास है। मैं बेसिकली भद्रवाह से बिलोंग करता हूँ और अभी रिसेंटली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जानीपुर एरिया में पिछले काफ़ी टाइम से। और वैसे मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में जो कि यूपी में है। वहाँ पे भी विजिटिंग कभी कभी हम जाना आना रहता है। सबसे पहले सर, ओरल हाइजीन इसका मतलब क्या है और ये किस तरीके से हमारे लिए जरूरी है? जी, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपने चूज़ किया है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं अपने डे टू डे प्रैक्टिस में कि लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि मेरे दांत कैसे हैं या मेरी हाइजीन कैसी है, वो साफ रखने का क्या महत्व है और क्यों हमें दांत बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग यही प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि जब भी हमें कोई आदमी मिलता है वो कहता है डॉक्टर साहब आगे वाले दांत अच्छे होने चाहिए, पीछे कौन देख रहा है। तो हम बोलते हैं कि यार देखो, सबसे पहले तो हाइजीन का मतलब होता है कि जब तक आप अपना मुंह जितना अच्छा रखेंगे, ये हमारा गहना है। असली गहना, चेहरे का गहना, हमारा गहना दांत है। जितने अच्छे दांत रहेंगे उतनी अच्छी आपकी ओवरऑल हेल्थ भी रहेगी जी। तो जितना भी ये जैसे ओरल हाइजीन, आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि ओरल हाइजीन क्या है। ओरल हाइजीन है जैसे हम अपना बॉडी को रोज सुबह नहाते हैं, साफ रखते हैं ताकि बीमारियों से दूर रहे, वैसे ही हमारे दांत भी हैं। दांतों का भी इक्वली इम्पोर्टेंस है। अगर आप रोज इनको क्लीनिंग करते हैं, लोग रोज इनको साफ रखते हैं, तो ये आपके बीमारी से बचाता है, आपके खाने पीने में हेल्प करता है। ये आपका जैसे बैड ब्रीथ जिसको बोलते हैं ना, गंदी स्मेल आनी, बहुत लोगों का ये शिकायत रहती है कि हमारे मुंह से गंदी स्मेल आती है। तो वो उसके लिए ये सारे मेजर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें कुछ तो आपके घर में आप खुद क्लीनिंग कर सकते हैं, कुछ हमारे ऑफिस में आके, क्लिनिक में आके आप उसको चेक करवा सकते हैं कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी। सर, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ओरल हाइजीन के? देखिए, जैसे कुछ लोग समझते हैं कि ओरल हाइजीन जो है ये सिर्फ हमारे दांतों के लिए है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो दांतों के साथ, देखो, हमारी पूरी बॉडी का कनेक्शन, हमारा दांतों का हो, चाहे बाजू का हो, चाहे टांग का हो, सब पूरे हमारा पूरे बॉडी का कनेक्शन है, वो है ना, इंटरलिंक्ड है सब कुछ। अब क्या होता है कि जब भी हम अपना ओरल हाइजीन अगर साफ नहीं रखते हैं तो हमें हार्ट की बीमारी, हार्ट हार्ट अटैक आना, भूलने की बीमारी, है ना, और आपके जल्दी दांत गिर जाएंगे। अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो आपके जल्दी छोटी उम्र में ही दांत जल्दी गिर जाएंगे। तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, खाना पीना सब ऑल्टर हो जाएगा। सर, जैसे अभी आपने बात की कि क्वालिटी ऑफ केयर, क्या ओरल हाइजीन जो है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती है और किस तरीके से करती है? आप देखिए, अगर कल को अगर हम कहीं ग्रुप में मीटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई आपको बोल देगा कि सर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो कितना एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है। ये तो हो गया हमें उठने बैठने के लिए, लेकिन अदरवाइज भी जब आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं रहेगा तो आप पूरा कॉन्फिडेंस आपका लैक हो जाएगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली प्रैक्टिस लाइफ में यही देखते हैं, लोग हमसे शर्माते हैं बात करने में कि सर मेरे मुंह से बदबू आती है। लेकिन ये चीज हमें हमसे ही बात करोगे और किससे करोगे? डॉक्टर को नहीं बताओगे तो कैसे आगे हम उसका आंसर कैसे करेंगे? सर, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमारी जो डेली हैबिट्स है, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, वो क्या होनी चाहिए, किस तरीके से? एक तो बहुत बड़ा मिथ है जो मुझे लगता है कि यहाँ बताना चाहिए, आपके व्यूअर्स को, सबको नॉलेज शेयर करनी चाहिए। हम लोग बहुत पुराने से तो ब्रश कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम सबका, आपने ये देखा होगा कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करते हैं जी। पूरा मुंह तो साफ हो जाता है, लेकिन खाना खाने के बाद दोबारा गंदा हो जाता है। क्योंकि देखो, खाना, दांत को खराब कौन कर रहा है? दांत को खराब कर रहा है खाना। जो खाना आपके दांतों में फंसा रह गया,
वही तो बाद में सडन उसको लगेगा खाना सड़ेगा, वो दांत को खाएगा, वो धीरे धीरे कैविटीज होंगी और दांत खराब हो जाएगा। उन्हीं कैविटीज में खाना जब रहता है वही मुंह से स्मेल भी करता है। कई लोगों को कैविटीज होती हैं पर पेन नहीं होता है तो कोई डेंटिस्ट के पास नहीं जाता है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जब भी आपने ओरल हाइजीन के मेजर्स लेने हैं, उसमें आपको हर 2 to 3 मंथ में आपको डेंटिस्ट के पास जरूरी जाना चाहिए। अपने नियर बाय डेंटिस्ट किसी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन बोलने का मतलब है कि आप जब जाएंगे तो डॉक्टर आपको चेक करके बताएगा कि हाँ जी सर, आपके मुंह में कैविटीज हैं, आप इनको फिलअप कराएंगे तो आपका खाना नहीं फंसेगा। जब खाना नहीं फंसेगा तो स्मेल भी नहीं आएगी और कीड़ा भी नहीं लगना कम हो जाएगा। सर क्या मेंटेन करने के लिए मॉर्निंग टू इवनिंग तक हमारा क्या अब पुराना जितना भी हमारा लोग थे वो सारा क्या करते थे, पहले खाना खाने से पहले ब्रश करते थे, जो कि अच्छा नहीं है। आप देखिए, हमें सबसे पहले खाना खाना चाहिए, दांत पहले गंदे करने चाहिए, उसके बाद ब्रश करना चाहिए। अगर ऐसे ब्रश होता है तो हमारे दांत ज्यादा क्लीन रहेंगे, वाइटर रहेंगे, क्योंकि हमारे खाने में देखो तेल भी रहेगा, हल्दी भी रहेगी, मिर्ची कलर्स भी रहेंगे। अब क्या होता है, वो उससे पीलापन भी आ जाता है। बट अगर आप खाना खाने के बाद ब्रश करेंगे तो वो एक तो आपकी कैविटीज प्रिवेंट करेगा और वाइटर टीथ भी देगा और फ्रेशनेस भी देगा। सर ये ब्रश की आपने बात की, तो जनरली ये माना जाता है कि ट्वाइस अ डे हमें ब्रश करना चाहिए। ऐसा सर जरूरी है कि ट्वाइस अ डे? बिल्कुल बिल्कुल, जितनी बारी हम खाना खाते हैं उतनी बारी ही जरूरी होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग ब्रश लेके तो साथ में घूमेंगे नहीं, क्योंकि लंच कभी कहीं बाहर कर रहे हैं, कहीं भी हो रहा है, तो लंच टाइम तो हम नहीं ब्रश कर पाएंगे। लेकिन हम इतना बोलते हैं कि कम से कम 2 बारी दिन में ब्रश करना, और आफ्टर मील, खाना खाने के बाद ब्रश करना, रात को भी और सुबह भी। वही इतना ही करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे लोगों को। सर टूथपेस्ट कौन सा आप रिकमेंड करना चाहेंगे? क्या कोई भी एक बहुत बड़ी मिथ है, काफी सारे लोग बोलते हैं जी हम टीवी में ऐड देख लेते हैं कि हम सेंसोडाइन करेंगे जी। लेकिन अब मैं उनको सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, सेंसोडाइन जो है ना, ये एक दवाई वाला पेस्ट है, इसके अंदर मेडिसिन है। आप बिना मेडिसिन, मतलब बिना बीमारी के मेडिसिन क्यों खा रहे हो, है ना? जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप सेंसोडाइन यूज करके क्या करोगे, है ना? वो तो सेंसिटिव टीथ के लिए ज्यादा है ना। आपको नॉर्मल पेस्ट करना चाहिए जिसमें कोई मेडिकामेंट ना हो, कोई भी मेडिसिन ना हो, नॉर्मल सिंपल टूथपेस्ट। जैसे हम ले सकते हैं, कोलगेट टोटल है, वो सिंपल टूथपेस्ट है, वो सेंसिटिव वाला टूथपेस्ट नहीं है ना। तो नॉर्मल आदमी को सेंसिटिव टूथपेस्ट नहीं करना है, नॉर्मल आदमी को नॉर्मल टूथपेस्ट करना है। आप गम केयर का, जैसे अब देखो, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो आपको यही चेक करके तो बताएगा कि आपको गम केयर की ज्यादा जरूरत है या कैविटी प्रिवेंट करने के लिए कुछ वैसा पेस्ट चाहिए, है ना। देयर आर वेरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट। सर ब्रश की भी कोई ऐसी रेंज है कि किस तरीके? देखिए, इसमें भी क्या होता है ना कि हमारे दांत देखो, होता तो टफेस्ट स्ट्रक्चर है पूरे बॉडी का, लेकिन अगर आप एक टफेस्ट स्ट्रक्चर पे 20-30 साल से अगर आप ब्रश कर रहे हैं सेम एक्शन में, वो तो घिसेगा ना, कुछ मात्रा में घिसेगा ना। तो हम जितना सॉफ्ट रख सकते हैं ब्रश को, जितना सॉफ्ट रख सकते हैं उतना सॉफ्ट लेना चाहिए। जैसे कि अभी मार्केट में अवेलेबल है अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश, तो आप अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जैसे कोलगेट देता है पीरियो गार्ड नाम से, है ना। जैसे कोलगेट का सेंसिटिव ब्रश आता है, वो भी अल्ट्रा सॉफ्ट होता है। आप किसी भी कंपनी का अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश यूज कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी। सर जनरली हमने क्या देखा है कि एक टूथब्रश होता है वो सालों साल चलता है। क्या वो भी एक सुनने में आया है कि एक मिथ है कि हमें कुछ देर के बाद इसको चेंज करना चाहिए? देखिए क्या होता है ना, जो ब्रश होता है ना, इस पे हमारे मुंह में बैक्टीरिया रहता है, तो जब आप ब्रश करेंगे तो वो बैक्टीरिया कुछ हद तक उसमें भी जाता है। तो वो हम बोलते हैं कि कम से कम मिनिमम 2 to 3 मंथ में ब्रश आपका चेंज होना चाहिए। या तो आपका ब्रश के जब ऊपर से ब्रिसल्स होते हैं ना, जो उसका थ्रेड्स होते हैं, जब वो वॉर्न हो जाते हैं, जब टूट जाते हैं, ऐसे कॉलीफ्लावर शेप में हो जाएगा, तो फिर ब्रश नहीं यूज करना है। लेकिन आइडली रेगुलरली ब्रश चेंज करना चाहिए, क्योंकि देखो कितना बहुत ज्यादा कॉस्टिंग तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो जब भी कभी कोल्ड फ्लू आपको हुआ है उसके बाद तो चेंज करना ही चाहिए। ओके, एक मतलब कि जब भी आप कोल्ड या फ्लू कोई भी आपको कोई भी आपको अगर बीमारी से आप गुजर रहे हो तो उसमें कुछ रेमिनेंट्स बैक्टीरिया के आ जाते हैं, तो बेटर है कि आप उसको चेंज ही कर दो। अच्छा, जनरली एक मैंने ये देखा है कि हम लोग ब्रश जब रखते हैं वॉशरूम में, हम सिंपल ब्रश रख देते हैं विदाउट कवरिंग दैट ब्रश। इज इट एसेंशियल टू कवर दैट टूथब्रश आल्सो? नहीं, देखिए, कवर करने से ना बैक्टीरियल ज्यादा जल्दी ग्रो करता है।
हाँ, खुले रहने से कम करता है। लेकिन अगर आप अच्छे से ब्रश करने से पहले भी क्लीन कर रहे हैं, क्लीन करो, और बाद में भी, क्योंकि जो ब्रिसल्स होते हैं ना, ब्रश के जो टफ्ट्स और ब्रिसल्स होते हैं, वो ऐसे मटेरियल से बने होते हैं कि जो बहुत कम बैक्टीरिया अडेयर करते हैं। सर, अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे ला रही हूँ कि जनरली हम लोग टूथ डिके या कैविटीज जो हमारे में होती हैं, डे टू डे लाइफ में हम उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसा सिंपल, क्योंकि एज अ लेमैन हम लोग जनरली इतनी चीज़ों को नहीं जानते, और डेंटिस्ट के पास मैक्सिमम तभी जाते हैं जब बहुत सीवियर पेन होती है। तो जनरल लाइफ में अगर इन चीज़ों से बचना है हमें, तो जो नॉर्मल घर के कुछ टोटके हम क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो हमारे ब्रशिंग हैबिट्स चेंज होना चाहिए। जो हम अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रश कर रहे हैं, वो बंद करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, लास्ट नाइट जो पिछला रात को आपने ब्रश करके जब आप सो जाओगे, उसके बाद सुबह ब्रश की प्रोटेक्शन होती है 12 आवर्स की। तो अगर आपने रात को 10 बजे ब्रश करके सो गए हो, तो सुबह 10 बजे तक आपका मुंह साफ है, बैक्टीरिया फ्री है। आपने जब सुबह खाना खाना है, उसके बाद वो लेयर जो होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो टूट जाती है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि खाना खाने के बाद फिर ब्रश कर लो, फिर वो 12 घंटे का प्रोटेक्शन देगा। लेकिन अब होता क्या है कि लंच टाइम में हमारा फिर छूट जाता है। लेकिन उस टाइम आप नॉर्मल कुल्ला करके, अच्छे से माउथ रिंस करके, आप शाम को फिर खाना खाने के बाद ब्रश कर सकते हैं। काफ़ी हद तक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। और मीनवाइल कैविटी प्रिवेंट करने के लिए क्या है, देखिए मैम, जो चीज़ चलेगी ना, जैसे गाड़ी चलती है ना, तो घिसती है ना, टायर घिसेगा ना, वैसे ही दांत है ना, आप खाना खाओगे ना तो वो भी घिसेंगे, उनमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन हमारा काम होता है कि उनको साथ साथ में क्लीनिंग होती रहे, और जो कभी गलती से कैविटीज हो भी जाए, वो फिलअप हो जाए। वो उसका वेट नहीं करना है पेन का। कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पेन ही नहीं हुआ तो हम गए ही नहीं। लेकिन देखो, डेंटिस्ट का अगर आपने फायदा लेना, आपको पता ही है डेंटिस्ट ऑलरेडी कॉस्टली ट्रीटमेंट रहता है सबका। सब हमें शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत महंगा, बहुत महंगा। लेकिन हम बोलते हैं कि सर सस्ता भी है। आप पहले ध्यान रखें ना, आप हर 3 से 4 महीने में आप डेंटिस्ट को विजिट करें। वो आपको छोटा छोटा फिलिंग्स होगा, वो आपका सस्ते में निकल जाएगा, है ना। तो वो फिलिंग्स को फिलअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो छोटे छोटे फिलिंग्स है, वही बाद में जाके बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनता है। सर, जो डाइट है हमारी, वो हमारे ओरल हेल्थ को इम्पेक्ट करती है? जी जी बिल्कुल। देखिए क्या होता था, पुराने लोग ना क्या करते थे कि वो लोग रॉ फूड ज्यादा खाते थे। जैसे एप्पल हो गया, है ना, सैलड्स हो गए। क्योंकि ये जो सैलड या एप्पल या जो ये वेज फ्रूट्स हैं, ये क्या करते थे, ये आपके खाने के साथ साथ आपकी स्क्रबिंग भी कर देते हैं दांतों की। मतलब इन इंटेंशनली आपके दांत साफ भी हो जाते हैं। सलाइवा फ्लो बढ़ता है, वो क्लीनिंग अपने आप ही हो जाती है। अगर आप जैसे एप्पल, तभी तो कहते हैं कि वंस एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। तो वो इसलिए बोला गया क्योंकि जब आप एप्पल खाएंगे ना, देखो आधी से ज्यादा आपके दांत क्लीन रहेंगे। जब दांत ऑटोमेटिकली क्लीन रहेंगे, ब्रशिंग आपने आफ्टर मील कर दिया, तो जो कैविटीज थोड़ा बहुत है वो आप रेगुलर विजिट में डेंटिस्ट के पास जाके फिलअप करवा रहे हैं, तो आपको चिंता लेने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा ओरल हाइजीन, है ना। सारी कहते हैं ना कि बीमारी स्टार्ट होती है मुंह से। जो कुछ आप खाओगे, देखो मुंह में बैक्टीरिया है, वो जब आपके ब्लड लाइन में जाएगा तो आपको और हेल्थ इश्यूज करेगा। तो अगर मुंह ही ठीक रहेगा तो आधे से ज्यादा बीमारी तो खत्म ही होगी। सर, अब बात की आपने कि हमने कहा कि मुंह ही ठीक रहेगा, तो बट एक बच्चे के लिए, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है, तो वो फीडिंग भी होगी उसकी। अब वो जैसे 6 मंथ का होगा या 8 मंथ के बाद वो थोड़ा थोड़ा खाना भी शुरू करेगा, लेकिन उसके लिए ब्रश पॉसिबल नहीं है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो बच्चे हैं ना, देखो उनको इतना अभी सेंस नहीं है, उनको अभी इतना समझ भी नहीं है कि वो इतना ज्यादा ध्यान रख पाए। हम देखते हैं आजकल अपनी क्लिनिक्स में कि बच्चों के दांत बहुत खराब हो रहे हैं, क्योंकि एक तो घर वाले अब लाडले बच्चे हैं, कोई ना कोई उनको स्वीट्स दे रहा है, कोई उनको कुछ खाने को दे रहा है, तो वो रेगुलर बेसिस पे उनको खाना पीना चल रहा है, क्लीनिंग बहुत कम हो रही है, तो जल्दी से जल्दी दांत खराब होते हैं बच्चों के। तो हम क्या रिकमेंड करते हैं कि कम से कम पेरेंट्स इतना ध्यान दें कि अपने साथ, देखो बच्चों का माइंड होता है मंकी माइंड, जो आप करोगे बच्चे ने वो करना है। तो अगर आप बच्चे के सामने ब्रश करोगे, उसको नहीं बोलना है आपने ब्रश करने को, आपने उसके सामने करना है रोज। वो एक दिन खुद बोलेगा कि पापा मुझे भी करना है, मम्मा मुझे भी करना है, ये क्या कर रहे हैं। तो आपने उसकी सिर्फ जिज्ञासा जगानी है, उसका इंटरेस्ट स्टार्ट कर क्रिएट करना है, ताकि उसको मन करे ब्रश करने का। अच्छा करे बुरा करे वो एक अलग सिनेरियो है, कम से कम उसकी हैबिट में घुस जाए ये चीज।
आफ्टर मील उसको ब्रश करने की हैबिट हो जाएगी ना, तो दूध वाले दांत तो चलो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद परमानेंट दांत आने होते हैं। तो कम से कम दूध के दांत से अगर हम शुरू करेंगे तो परमानेंट तो बच जाएंगे। सर एज अ पेरेंट, जो हमारे दर्शक हैं, जो पेरेंट्स हैं कुछ, वो क्या उपाय रखेंगे, क्या क्या सुझाव आप उनको देना चाहोगे बच्चों के डेंटल या ओरल हेल्थ के लिए? देखिए, जो जो बच्चे तो छोटे हैं उनके लिए आजकल ना फिंगर ब्रश आते हैं। आप फिंगर पे कैप की तरह पहनेंगे, आप खुद से उनके क्लीन कर सकते हैं ना, किसी क्लोथ पे रख के या पानी से, जैसे भी। तो एक तो आपको खुद क्लीनिंग करनी है, और आपने उसकी हैबिट भी बनानी है रोज ब्रश करने की, चाहे वो धीरे धीरे बने, चाहे कैसे भी बने। और उनको कोशिश करना है कि जब भी कोई वो स्वीट खाते हैं ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं गलती, कि जैसे अगर बच्चे को आपने 5 टॉफियां दे दी, तो बच्चा क्या करता है, हर टॉफी एक एक टॉफी खाएगा, तो उसको अटैक 5 टाइम्स होगा। ठीक है ना, उसको जो एसिड अटैक है, जो खाने का अटैक हो रहा है दांतों पे, वो 5 बारी होगा। अगर आप उसको बोलो कि भैया आपको 2 टॉफी या 5 टॉफी दिया, आप पांचों के पांचों अभी खा लो, तो एक ही बारी अटैक होगा। उसके बाद क्लीनिंग करवा लो, कुल्ला करवा लो अच्छे से। तो जो जितना भी हम तोड़ तोड़ के देते हैं ना, जैसे एक चॉकलेट दिया, वो तोड़ तोड़ के देने से अच्छा आप पूरा ही दे दो, है ना। उनको बोलो कि बच्चे आपको एक बारी मिलेगा दिन में, तो आपने जब भी खाना है पूरा खाना है ना। उससे क्या होगा, एक ही बारी अटैक होगा, एक ही बारी क्लीनिंग होगी, तो सेफ्टी काफी बेटर, मतलब काफी हद तक सेफ रहेगा बच्चा। बट जनरली हम उनको आधा आधा देते हैं कि हाँ थोड़ा हाँ, थोड़ा करके आप खाइए। वो हम खुद ही गलती करते हैं। वो हम गलती करते हैं कि हम कहते हैं कि थोड़ा इनटेक होगा, उसके बाद धीरे से बच्चे को और दिया जाएगा, बट वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट। देखो, अभी तो बच्चे ही खाएंगे ना स्वीट्स, हम लोग तो नहीं खा पाएंगे। किसी को शुगर है, किसी को हार्ट इश्यूज है, किसी को बीपी है, तो हम लोग तो इतना नहीं खा पाएंगे। बच्चे को खाने देना है, कोई दिक्कत नहीं, खाने दो बस। ये आजकल और अच्छा चीज है, आजकल मल्टीविटामिन कैंडीज आई है, तो हम बच्चों को वो भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने कुछ इनको स्वीट्स में देना ही है, तो कम से कम मल्टीविटामिन का कैंडीज दो, कुछ हेल्थ बेनिफिट भी हो जाएगा, है ना। तो मीनवाइल आपने ध्यान रखना है कि इनटेक कम हो। सर दांत मजबूत रहे, इसके लिए कोई सुझाव? इसके लिए देखिए, जो दांत है ना, वो हमारा गम्स ने पकड़ा हुआ है ना, जिसको बोलते हैं मसूड़ों में रखा हुआ है दांत। हमने सबसे पहले मसूड़े ही तंदुरुस्त रखने हैं। जितना मसूड़ा तंदुरुस्त रहेगा, उतना ही दांत लॉन्ग लाइफ रहेगा। अगर कई लोग क्या करते हैं, पुअर ओरल हाइजीन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि पुअर ओरल हाइजीन, जब आप साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, तो सबसे पहले वो गम्स को अटैक करता है। जब गम्स आपके धीरे धीरे ढीले हो जाएंगे, देखो गम्स ढीले होने का एक आपको मैं वो भी बता देता हूँ व्यूवर्स के लिए, कि जब भी आपके दांतों से खून आए, लाइक आप ब्रश करने से खून आए, या आपके पेन करे, या रेड रेड कलर के हो जाए आपके मसूड़े, तो इसका मतलब है आपके मसूड़े में कोई ना कोई बीमारी है, आपको डेंटिस्ट के पास जरूरी जाना चाहिए, और स्पेशली पेरियोडोंटिस्ट के पास। जो पेरियोडोंटिस्ट होता है, ये गम स्पेशलिस्ट होता है। तो गम्स का केयर करने का सबसे अच्छा सुझाव और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट एक पेरियोडोंटिस्ट दे पाएगा। और नॉर्मल डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल चीज होता है। बट ये है कि टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए तो लाइफ बढ़ सकती है दांतों की। सर दांतों में, ये मसूड़ों में जलन भी होती है, उसके लिए इंस्टेंट रिलीफ के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, नॉर्मल अगर आप देखें ओरल हाइजीन का पार्ट ना, तो उसमें सबसे पहले हमें बोलते हैं कि आप नमक पानी का कुल्ला करें। नमक पानी के कुल्ले से क्या होता है, आराम मिलेगा आपको, और जो थोड़ा बहुत आपके गम्स की स्वेलिंग है वो भी कम होगा, और ब्लीडिंग में भी काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन ये है होम रेमेडी। पर अल्टीमेटली आपको देखिए, हमारी बुक्स बोलती हैं कि आपको एवरी 6 मंथ में आपको एक प्रोफेशनल क्लिनिक कराना बहुत जरूरी है। हाँ, जो आपकी क्लिनिक्स में जाके होती है, जो मशीन से होती है, वो कोई हार्म नहीं करता है। लोगों की बहुत बड़ी मिथ है कि मशीन से साफ करने से दांत पतले हो जाते हैं। हाँ सर, ये हमने भी सुना है कि मशीन, अगर मशीन क्लीनिंग होगी तो दांत पतले हो जाएंगे। एक्चुअली देखिए, उसका कारण क्या है कि जब भी हम जैसे हम लोग कभी सफाई, हमारे पास जैसे कभी कोई पेशेंट आता है ना, तो वो 2-4 साल 5 साल से कभी उसने सफाई नहीं करवाई होती है। तो उसके कारण क्या होता है, उसमें ना जो मैल होता है ना, वो डिपॉजिट होता रहता है विद ईयर्स, है ना, इतने सालों से डिपॉजिट हो रहा है, तो दांत का साइज एक्चुअली मोटा हो जाता है। दांत उतना ही होता है, सिर्फ वो गंदगी के कारण वो मोटा फील होता है। जी जी जी, लेयर्स लेयर्स पे लेयर। अब वो क्या होता है, अल्टीमेटली दांत मोटा दिखता है। जब कभी हम सफाई करते हैं, तो हमने 5-10 साल का गंद एक ही बारी में निकाल देते हैं। अब उससे क्या होता है, पेशेंट जब जीभ लगाता है अंदर से, उसको लगता है यार डॉक्टर ने तो मेरे दांत पतले कर दिए। बट एक्चुअली में ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो हमारी मशीन होती है, ये नॉन कटिंग होती है, मतलब ये कट नहीं करता है कुछ भी। ये सिर्फ वाइब्रेशन होता है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होती है, जिसकी वाइब्रेशन से वो जो
स्टार्टर बोलते हैं हम उसको, कैलकुलस बोलेंगे अपनी साइंस की भाषा में, अदरवाइज स्टार्टर बोलेंगे। छोटे छोटे चंक्स, कभी आप देखोगे कुछ पेशेंट मेरे ख्याल से हामी भरेंगे, कभी कभी कुछ पीसेस निकलते हैं मुंह से, तो वो कोई सोचता है मेरा दांत टूट गया, वो बेसिकली दांत नहीं होता है, वो कैलकुलस डिपॉजिट हुआ होता है। जैसे कैलकुलस क्या चीज है, जैसे अगर कभी आप दांत पे से स्क्रब करोगे ना हाथ से, नाखून से, तो व्हाइटिश व्हाइटिश सा लेयर आता है ना, जब वो व्हाइटिश लेयर क्लीन नहीं हो पाता है, वो धीरे 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 हार्ड हो जाता है। वो हार्ड पार्ट को हम कैलकुलस बोलते हैं। और वो क्या करता है, धीरे धीरे मसूड़े को धक्का देना स्टार्ट कर देता है। फिर धीरे धीरे मसूड़ा नीचे गिरना लगेगा। जैसे मसूड़ा गिरने लगेगा, उसके सिग्नल देगा सबसे पहले वो, ब्लीडिंग गम्स का इश्यू स्टार्ट हो जाएगा, स्वॉलन गम्स का इश्यू स्टार्ट हो जाएगा, सेंसिटिविटी, ठंडा पानी पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, वो वैसा सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका अर्ली साइन होता है कि आपको दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर, जाते जाते एक और सवाल है मेरा कि जनरली हम क्या करते हैं, जब कुछ पेन होती है, गम्स में कुछ होते हैं, तो यूट्यूब स्क्रॉल करके हम कुछ भी देखते हैं, फिटकरी आप वो कर दीजिए या कोई और ऐसा ट्रीटमेंट, क्या ये लोगों को करना चाहिए? देखिए मैम, वैसे तो बड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है ये, काफी लोग पुराने जमाने से करते आ रहे हैं और काफी लोगों को इसके बेनिफिट्स भी मिले हैं। हम इसको बोलते हैं एलम। तो बेसिकली जो हम ये नमक पानी का कुल्ला बोलते हैं ना, ये भी वो सेम चीज ही होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, आयोडाइज नमक होगा और आपका गर्म पानी होगा और वो नमकीन पानी ही बनेगा। जो फटकरी होता है वो भी एक किस्म का नमकीन पानी जैसा ही होता है। तो इफेक्ट्स दोनों के सेम है, लेकिन काफी कम स्टडीज हैं एलम को लेके। अभी रिसेंटली काफी कॉलेजों में इसके बारे में रिसर्च हो रही है कि ये हेल्थ बेनिफिट दे रहा है, तो इस पे स्टडीज हो रही है, बट अभी बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं अवेलेबल है, इसलिए हम नमक पानी का कुल्ला ही ज्यादा बोलते हैं। मीन्स कि हम ये चाहिए कि बाकी जो सर्च करके हम अपने पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। इससे अच्छा है आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपको ट्राइड टेस्टेड चीजें बताएंगे, जिससे आपकी डेंटल हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। सर, जाते जाते कुछ ऐसे टिप्स या इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? जी देखिए, जो दांत है ना, दांत हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है। प्लीज इनका केयर करें। आप ऐसा ना सोचें कि फ्रंट के दांत हैं, देखने में अच्छा लगे। देखो, देखने के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन खाना जितना अच्छे से आप चबा पाओगे, उतना ही कम बॉडी को लोड पड़ेगा। अगर आप जितना, मतलब जैसे सपोज हम चावल उगाते हैं ना, तो वैसा कच्चा चावल ही खा लेंगे ना, तो हमारा बॉडी नहीं पचा पाएगा उसको। पहले वो वहां पे हमें एक उसको प्रेशर देके नरम करना है, फिर अपने दांतों से उसको काटना है, फिर जब वो बिल्कुल बिल्कुल नरम हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, तो हमारी बॉडी उसको, पेट उसको पचाएगा। और वो जितना अच्छा पचाएगा, उतना अच्छे आपके उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब जितना हार्ड, या जैसे कुछ लोग होते हैं वो बिना चबाए खाना खा रहे हैं, गल्प करना सिर्फ कि भाई डाल ही चलो अंदर, उससे क्या हो रहा है कि उनको और हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। अब जैसे आपका बिना दांत के, देखिए आप पेट में जाएगा तो पेट को ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, आपके बाकी और बॉडी के ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। दांत तो चलो उस हिसाब से सस्ता है, पर अगर किसी का लीवर खराब हो जाएगा, स्टमक खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, वो ज्यादा बड़ा इश्यू है। तो अगर आप मुंह ही सही रखते हो, अच्छा दांत पूरे प्रेजेंट रहते हैं, सब टाइम टू टाइम क्लीनिंग कराते रहते हो, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी लाइफ रहेगी और आपको और बीमारी लगने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हम चाहेंगे कि आप फिर भी हमारे साथ कभी बने, ताकि हम कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सके। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में आपके साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।